नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो सवाल है वो है दहेज को लेकर। आजकल देखो, हिंदू रीति रिवाज या मुस्लिम रीति रिवाज दोनों को अगर हम देखते हैं या एनी अदर कुछ भी देखते हैं तो शादी में लड़का हो या लड़की लड़की लड़के पक्ष को कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं लड़की पक्ष द्वारा, जिसे आजकल दहेज का नाम दिया गया है। और दहेज के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कुछ जगहों पर। हालांकि पुराने समय में दहेज एक उपहार के तरीके से दिया जाता है था, और अब मामला ऐसा हो चुका है कि लड़के पक्ष द्वारा अब ये एक अधिकार के तौर पर मांगा जाता है। कई जगह पर नहीं भी मांगा जाता है, मगर अब जब ये परंपरा सी बन चुकी है तो ऐसे में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि 498A के दहेज उत्पीड़न के केसों से लगभग पारिवारिक न्यायालय सभी भरे पड़े हैं। बहुत सारे मामले हैं, ठीक है। कहीं दहेज मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, इस चीज़ों को लेकर, ठीक है। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो सवाल है वह ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह दहेज दे रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना है। मैं खासकर लड़की पक्ष के लोगों को बता रहा हूँ कि इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें जो आपको भविष्य में काम आती है। क्योंकि लोग उपहार तो दे देते हैं, दहेज तो दे देते हैं, बाद में इन चीज़ों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दहेज जब भी आप देते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा, जो सामान जिस रिश्तेदार के द्वारा दिया जा रहा है उसका नाम खोलकर उसकी लिस्ट बनाएं, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तीसरी ये है कि जो सामान दी जा रही है उसकी लगभग औसत कीमत उसके सामने लिखी जाए लिस्ट में, ठीक है। अब जो लिस्ट तैयार हुई है उस पर दूल्हा और दुल्हन की साइन कराने हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी अगर आप दहेज में कोई बड़ा सामान देते हैं, कोई संपत्ति वगैरह देते हैं, तो वो पूरी तरीके से कानूनी तौर से वो सही होनी चाहिए। मतलब कि उसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए उस संपत्ति को लेकर, ठीक है। अच्छा, अगर हो सके तो ये जो दहेज जो आप दे रहे हैं इसकी घोषणा फेरे करते वक्त लड़की पक्ष द्वारा करवा देनी चाहिए। फेरे करते टाइम इसकी घोषणा जरूर करवाएं, ठीक है, अगर हो सके तो। अच्छा, इसके बाद अगर फेरे के समय लड़की पक्ष कोई भी उपहार लड़की को दिया जाता है तो ये स्त्री धन में काउंट होता है, और वो स्त्री धन पर जो अधिकार है वो सिर्फ लड़की का होता है। उसे छीनने का अधिकार उसके पति या पति के रिश्तेदार में से किसी का नहीं होता है। ये एक कानूनी जुर्म है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं दहेज देते समय, तो आप काफ़ी ज़्यादा, अगर कल को कोई मामला बिगड़ता है तो ये लिस्ट आपकी बहुत काम आने वाली है। ये मैंने आज की टॉपिक में आपको जानकारी दी। कैसी लगी जानकारी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।